नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आजाद और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। दोस्तों, पूरे देश में एक प्रोपोगंडा चलाया जाता है, झूठा प्रोपोगंडा चलाया जाता है। वो बहुत फूलता और फूलता भी है। उसके आधार पे बहुत सारे वोट भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज को बांट देना चाहता है, नफरत की राजनीति को खड़ा करता है। वो झूठा प्रोपोगंडा है कि हिंदू खतरे में है। आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है कि जब बीजेपी जैसी पार्टी, हिंदूवादी पार्टी खुद को कहते हैं और वो सत्ता में होते हैं, तभी हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में हिंदू खतरे में आ जाते हैं। ये कैसी हास्यास्पद बात है कि आरएसएस जो खुद को स्वयंसेवक संघ कहते हैं, हिंदू के परिरक्षक कहते हैं, संरक्षक कहते हैं, उनकी समर्थन की गई पार्टी, उनके द्वारा उनके लीडर सत्ता में काबिज हैं। उन्हीं का प्रधानमंत्री है, उन्हीं का गृह मंत्री है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के रक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के सारे मंत्री हैं, तब भी हिंदू खतरे में है। ये झूठा प्रोपोगंडा आपके दिमाग में थोपा जाता है। आखिर ये थोपा क्यों जाता है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि उसी के आधार पे धर्म के नाम पर वोट मिलता है। अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले बांटो और राज करो नीति अपनाते हैं और लोगों के मन में एक भय पैदा करते हैं कि हिंदू खतरे में है। उसी आधार पर वो एक साथ आपको लाना चाहते हैं। वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करना चाहते हैं, रोजगार की बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इस झूठे प्रोपोगंडा को तोड़ने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुत करना चाहता हूं। इंडोनेशिया है, वहां पर हिंदू आबादी 2% है, लेकिन वहां पर कभी हिंदू खतरे में नहीं आते हैं, सही से रहते हैं। कोई भी इस तरह की बातें नहीं होती, ना इस तरह की नारेबाजी होती। क्यों? वहां पर आरएसएस भी नहीं है। इस वीडियो के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से तथ्यों के आधार पर बताया जा रहा है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो भी बता रहे हैं कि धर्म में के नाम पर हमारे मुल्क में लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप पहले यह वीडियो देख लीजिए। इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं और वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। किसी ने कहा वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। भाजपा की राजनीति का मुख्य मुद्दा जो रहा है वो कभी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, ये उनके मुद्दे नहीं रहे। उनके मुद्दे रहे हैं धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार से डॉग विसल, इशारों से समाज को बांटना। चीज़ की ज़रूरत है। अगर महाराष्ट्र में फिर से उनको सत्ता पे आना है तो उनका टाइम टेस्टेड फार्मूला है जो हर समय से इस्तेमाल करते हैं कि जितना आप समाज को बांटोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, जितना ध्रुवीकरण करोगे, उतना वो सत्ता के ज़्यादा करीब जाने की उनकी संभावना रहती है। अब आपने कभी ख्याल किया है सोई कि इनकी जो मार्चेस रहती हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य रहता है मस्जिदों के पास से गुजरना, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से गुजरना। और अब तो ऐसा हो गया है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अभी कोई त्यौहार आने वाला है तो ये इनकी यात्रा तो मस्जिद के पास से ही जाएगी। लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सत्ता पे आती है और बाद में जो लोग इनके समर्थक बनते हैं हिंदू मुस्लिम के कारण, उनकी परिस्थिति पहले से खराब हो जाती है। हमारी जुडिशरी का भी क्या हाल हो गया कि वो यहाँ तक बोलती है कि मस्जिद में जय श्री राम बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मंदिर में अल्लाह अकबर कहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब भगवान के सामने बैठे ही थे तो पूछ लेना था उमर खालिद का क्या करें। 4 साल से उसका मुकदमा ही नहीं आ रहा, बेल नहीं देना तो मुकदमा तो कम से कम चालू कर दो। आखिर में आप कब तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कि धर्म खतरे में है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा, स्पष्ट तौर से एकदम साफ हो जाता है कि हिंदू खतरे में नहीं है। हमारे मुल्क में हिंदू खतरे में है बताने वाली पार्टी की राजनीति खतरे में है। जो अगर हिंदू जाग गया तो, हिंदू अगर अपनी बातों को समझ गया तो, हिंदू अपने विचारों को समझ गया तो। क्यों? क्योंकि हिंदू एक संस्कृति है। उस पर सुप्रिया सिनेत ने भी जो बात कही है डिबेट के अंदर, वो भी आपको सुननी चाहिए और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं की बखिया उठेगी। आप पहले सुप्रिया सिनेत की यह वीडियो देखिए, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। मैं एक हिंदू होकर ये सुनकर आहत हूं कि कटेंगे बटेंगे। अरे हिंदू धर्म, एक हिंदू संस्कृति 5000 साल पुरानी है। आज तक नहीं कोई काट पाया, ना बांट पाया, ना खत्म कर पाया है। ये धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार है, ये हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। मुझे तो शर्म आती है इन पर। आपको ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है ये क्यों हो रहा है? हराया है और फिर हराएंगे। अरे ये तो यूपी के 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा।
मैं तो फिर भी उम्र में बहुत बड़ी हूं। यूपी का बच्चा बच्चा जानता है कि ध्रुवीकरण जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक शमशान कब्रिस्तान नहीं किया जाएगा, जब तक 80-20 नहीं किया जाएगा, जब तक कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, तब तक कहां से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। यह भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को कपड़े से पहचान कर बताती है आतंकी कौन है, वही मोदी जी जो मंच से ये बातें कहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो शाह और एमिर को गले लगाते हैं, बड़े बड़े सुल्तानों से गले लगाते हैं, हिंदुस्तान के किसी दूसरे वर्ग से गले नहीं मिलते। मोदी जी, आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है, क्योंकि बांटने की राजनीति जो करते हैं वही लोग अब बंटने की बात कर रहे हैं। कौन बांटने की राजनीति करता है? हमारा तो नारा एक है, देखिए मानक जी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, ये हमारा नारा है। आप देख लीजिए देश की राजनीति में कौन बांटने की बात करता है, कौन काटने की बात करता है, कौन कपड़ों से लोगों का पता लगा लेता है, कौन कहता है कट जाओगे ये कौन से शब्द है राजनीति के? ना रोजगार पे बात, ना महंगाई पे बात, ना कस्टडी डेथ पे बात, इस पे कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपने सुप्रिया सीनेत की वीडियो देखी, वह भी साफ तौर से बता रही है कि हिंदू खतरे में कोई खिलौना नहीं है। ये एक विचारधारा है, एक सनातन संस्कृति है जो 5000 साल से पहले से हमारे धर्म में, हमारे धर्म को लेकर के चल रही है। ये कभी खतरे में आ ही नहीं सकती। खतरे में तो बीजेपी पार्टी की मुखिया हैं, बीजेपी पार्टी की राजनीति है, बीजेपी पार्टी की जो विचार हैं वो खतरे में। अगर हिंदू जाग गया, हिंदुओं ने अपनी चीजों को समझ लिया और जो चुनाव के आधार पर लोगों को खतरे में डाल देते हैं, अपने ही लोगों को खतरे में बता करके वोट प्राप्त करते हैं और उनकी रोजगार को छीन लेते हैं, उनकी शिक्षा को कम करने की कोशिश करते हैं, इस आधार पर वो पार्टी खतरे में। और लोगों को अभी भी समझ लेना चाहिए कि किस तरह के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और किस तरीके से वो धर्म को खतरे में डालना चाहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।